बैच में आपका कंप्लीट चीज हो जाएगा, वो भी मात्र 399 रुपया में, और वो भी काफ़ी अच्छा तरह से बेहतरीन तरीका से, ठीक है ना। ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेंगे, मीडियम में चलेंगे, जिससे कि मतलब जो नया स्टूडेंट है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो मतलब जिसको पहले से बहुत चीज़ जानकारी है, ठीक है ना, उसको भी पढ़ने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह चल रहा है, आराम से आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया है ना। तो ये आपका मंजिल बेच रहा जो चल रहा है सुबह 7 से 11, जो 2 भाग में डिवाइड है, 2 भाग में डिवाइड, एक साइंस स्पेशल और एक SST स्पेशल है। तो आपका ध्यान किधर है? हाँ, मंजिल बेच इधर है, समझ गया है ना। जल्दी जुड़ जाइए, जितना गवाइएगा उतना पछतावा होगा। और ये रिवीजन बेच रहा जो करवा चुके हैं, जिसमें नोट्स का एक एक लाइन जो है रिवीजन करवा चुके हैं, और साथ में अस्मरणीय तथ्य के तौर पर फिर सभी सब्जेक्ट को इतना चीज बोले हैं, ठीक है ना, उसको फिर अस्मरणीय तथ्य रिवीजन करा दिए, यानी एक बार डिटेल में एक बार शॉर्ट में करवा चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सी डाला जाएगा, लेकिन वो बाद में। और ये JK GS मस्ती एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहाँ जब जाइएगा तो बहुत सारा बैच आपको मिल जाएगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट जितना भी बोले हैं सब सब्जेक्ट का पर्सनल अलग अलग भी बैच मिल जाएगा। आपको पर्सनल पढ़ना पर्सनल भी पढ़ सकते हैं, और ये जिसको केवल साइंस से पढ़ना है इससे पढ़ सकते हैं, जो केवल साइंस, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है तो केवल साइंस इससे पढ़ सकते हैं। ऐसे आपका इससे भी साइंस आपका 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत ना हो। चाहे कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे वो रेलवे दे दीजिए या BPSC दे दीजिए या SSC दे दीजिए या बिहार दरोगा दीजिए, कोई भी दिक्कत साइंस में नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको 2 चीज़ बोलते करने के लिए, टेलीग्राम पर जो अभी यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे ये, ठीक है ना, और दूसरा एप्लीकेशन पर जो चल रहा है वो, ये दोनों चीज़ कर लीजिए। इसमें ज़रा आपका टाइम नहीं लगेगा, मात्र आपका जो है आपका मात्र टाइम लगभग अधिक से अधिक 5 घंटा टाइम लगेगा। बाकी भाई इतने में आपका संपूर्ण JK GS कंप्लीट हो जाएगा। और 10-15 मिनट पर डे आपको अलग से करंट में खाली देना है, करंट में अलग से, ठीक है ना। लेकिन करंट का हम भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, 10-15 मिनट का वीडियो पर डे बनाएंगे, लेकिन करंट को भी 10-15 मिनट पर डे टाइम देना है, 10-15 मिनट, ठीक है ना। 20 फिर आपका 100% तैयारी हो गया है। स्टार्ट करें, बाकी बात, ठीक है ना। यह आपका केमिस्ट्री रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक BPSC में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सबका सुपरा साफ करते हैं। तो फिर बोल देते हैं आप लोग स्लो बिल्कुल नहीं होगा, 190 क्वेश्चन है, तो अपना जो है एक स्पीड पकड़ के रखेंगे। क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिलेगा। जो शाम में हम जो करा रहे हैं, जो करवाते हैं 7500 हो, या ठीक है ना, या किरण पब्लिकेशन का 8400 करवाए हैं, या मंजिल बैच से जो बोलते रहते हैं वही सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और 190 कुल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का अधिकांश क्वेश्चन मानिए तो 90% क्वेश्चन आप लोग ऐसे घोटा दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दम नहीं है, BPSC नाम है लेकिन साइंस उतना अथी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आज केमिस्ट्री लेकर आ गए हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? बोलो आर यू रेडी? बोलो यस। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये करा केमिस्ट्री क्या रहा, और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये रहा, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये रहा, लोहा का विशुद्धतम रूप, विशुद्धतम रूप मतलब सबसे शुद्ध रूप, सबसे, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा। तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा, लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा, लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा। और लोहा का सबसे, ठीक है ना, लोहा का सबसे घटिया रूप ढालवा, लोहा का सबसे घटिया रूप ढालवा, घटिया रूप ढालवा, घटिया रूप ढालवा, शुद्धतम रूप पिटवा, शुद्धतम रूप पिटवा। इसीलिए तो तुम लोग को हम पिटते हैं, इसीलिए तुम लोग को हम पिटते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितना पीटेंगे जितना उतना शुद्ध होगा उतना, इसलिए पिटने से भागो मत, समझ गया ना। पिटाई खाओ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अस्थायी चुंबक बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है किससे? अस्थायी चुंबक किससे बनता है? किससे? नरम लोहा से। चट मारेंगे बल का। अस्थायी चुंबक स्टील से, कौन चीज? ठीक है ना, किस? इस्पात से। कौन चीज? इस्पात से। कौन चीज? तो अस्थायी चुंबक किससे बनता है? इस्पात से। और अस्थायी चुंबक नरम लोहा, अस्थायी चुंबक नरम लोहा, अस्थायी चुंबक नरम लोहा, अस्थायी चुंबक लम लोहा। चुंबक का फार्मूला, चुंबक का फार्मूला Fe3O4। जो मैग्नेटाइट का भी किसका है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट यानी मैग्नेट। कौन चीज? और लोहा का सबसे सर्वोत्तम अयस्क भी मैग्नेटाइट, मैग्नेट। तो सबसे शुद्ध हो गया पिटवा। क्या हो गया है? पिटवा। क्या हो गया है?
फिट हुआ। आप लोग जहाँ लिखना होगा खुद ही लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट हम ले लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, जरा डिस्टर्ब भी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु भी तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है, तत्व कुल 118 है। तो धातु अधातु धातु तत्व है, बताओ तत्व कौन नहीं है? तो यहाँ पर गैस क्या हो जाएगा? क्योंकि मान लो गैस अब बोलेगा सो ऑक्सीजन गैस है, सो तो ऑक्सीजन रहता है O2 के रूप में, है ना, हाइड्रोजन रहता है H2 के रूप में, क्लोरीन रहता है CO2 के रूप में। CO2 गैस है लेकिन यौगिक है, SO2 गैस है लेकिन यौगिक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर गैस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। तो सिंपल बात है, लेवोजियर। कौन सी? लेवोजियर या लेवाइजर या एंटोनियो लेवासियो, एंटोनियो लेवासियो। तो हम जानते हैं इसके बारे में एक चीज और जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान, इसके बारे में एक चीज और जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? तो यही दिया है आपका लेवोजियर, लेवोजियर, लेवो या इसी बोलते हैं लेवाइजर, क्या बोलते हैं? लेवाइजर, क्या बोलते हैं? या इसी बोलते हैं एंटोनियो, एंटोनियो, एंटोनियो लेवासियो, लेवासियो, लेवासियो। तो याद रखना ये वाला भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी। क्या हो गया है? सी हो गया है, सी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फटाफट लगा देंगे, टेंशन है, आप लोग से सब बन जाएगा। देखो ना, आप लोग से सब बन जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर, इसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु या परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु। और प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन बराबर परमाणु। और नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड, कौन किया है? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर, अच्छा, नाभिक अस्थायी होता है किसके कारण? नाभिक के अस्थायी होने के लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बोलो ना, आगे बढ़े ना, बन रहा है सब अपने बन जाएगा, कोई दम ना है, सब अपने बन जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। अगला, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर, समान ताप दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन अणुओं संख्या, अणुओं संख्या बोल दिया है, अणु संख्या यानी एवोगाड्रो संख्या, अरे अणु का संख्या एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का हम जानते हैं, एवोगाड्रो का नियम में, ठीक है ना, कण बराबर कण, यानी एक मोल बराबर एक मोल, एक मोल बराबर कितना कण? 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण, 23 कण, 23 कण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ एक चीज और आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, हम बताए थे वो 3 बताए थे, ठीक है ना, बताए थे हम लोग PVT, क्या बताए थे? PVT, PVT, और क्या बोले थे? BCG, BC। ये ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन यहाँ आता है, और यहाँ जो क्वेश्चन आता था अच्छा अच्छा हालत खराब हो जाता है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। P फॉर प्रेशर, P फॉर प्रेशर का मतलब दाब, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर मतलब, और B फॉर बॉयल का नियम, B फॉर बॉयल का नियम, ठीक है ना, C फॉर चार्ल्स का नियम, G फॉर गैलुसे का नियम, गैलुसे का नियम, गैलुसे का नियम, गैलुसे का। अब यहां ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बोलेगा आपको, जैसे आपको मान लो बोल दिया है, जैसे आपको बोल दिया है कि दाब, दाब अस्थिर है, कौन सी है? अगर मान लो बोल दिया है कि दाब अस्थिर है, तो कौन नियम हो जाएगा? चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का पूरा पढ़ना भी ना है। अगर लिख दिया दाब, केवल लिख दिया दाब अस्थिर है, केवल दाब, केवल दाब अस्थिर, कौन नियम हो जाएगा? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार दाब क्या होता है? अस्थिर। क्या होता है? और चार्ल्स का नियम रिलेशन दिखाता है वॉल्यूम और तापमान, वॉल्यूम और, अब वॉल्यूम और तापमान में सीधा संबंध, वॉल्यूम और तापमान में
यानी तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। ये कौन बोलता है? चार्ल्स। ये कौन बोलते हैं? चार्ल्स। ये कौन बोलते हैं? तो चार्ल्स का नियम वॉल्यूम और टेम्परेचर सीधा समानुपात, सीधा समानु। और चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। और बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या है? ताप। बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या है? ताप। केवल ताप कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल का नियम मार देना है। ताप कांस्टेंट रहेगा, बॉयल का नियम मार देना है। और बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा वॉल्यूम और प्रेशर। वॉल्यूम और यानी प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम। आयतन घटेगा, आयतन यानी उल्टा संबंध, उल्टा। अरे दाब बढ़ाएंगे, आयतन घटेगा। ये कौन बोलता है? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। अब बताओ गैलुसे के नियम के अनुसार क्या कांस्टेंट है? आयतन। अगर गैस के क्वेश्चन में बोल दिया आयतन कांस्टेंट है तो क्या मारेंगे? गैलुसे का नियम। गैलुसे का। और गैलुसे का नियम किसके भी संबंध दिखाएगा? प्रेशर एवं टेम्परेचर। प्रेशर एवं, हम जानते हैं प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर, प्रेशर तो प्रेशर टेम्परेचर का सीधा समानुपाती है। ये कौन बोला है? गैलुसे। कौन बोला है? लेकिन यहाँ पर अनुसंख्या बोला तो क्या जाएगा? एवोगाड्रो। क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो। समझ गया ना? तो एकदम बिल्कुल यही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको खाली आप समझ लीजिए, बस इजी है। क्वेश्चन इससे खतरनाक खतरनाक बनता है और कोई बनाता भी नहीं जो समझता है। अगला ये रहा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो द्रव्यमान बोल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के संख्या 18 तो यही हो जाएगा प्रोटॉन। क्या जाएगा? अब प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या, परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन के संख्या बराबर प्रोटॉन के, और द्रव्यमान यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 18 प्लस 20 सब मिलाकर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को दम है। चलो अगला ये राजल बताओ, एक नाभिक के द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला ये रहा, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94 है और भार 242 है। तो न्यूट्रॉन के संख्या, न्यूट्रॉन के परमाणु भार में प्रोटॉन को घटा दो, 94 घटा दो, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 148 ना हो जाएगा रे। चलो अगला ये रहा, फटाफट बनाओ, टाइम पार नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? आवेश रहित, आवेश रहित है। तो अल्फा क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव। ध्यान है। लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सब तो सी बन जा रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित, धनात्मक बोला, धनात्मक, धनात्मक तो अल्फा भी ना बोले थे, पॉजिटिव अल्फा, पॉजिटिव कैथोड, निगेटिव बीटा, निगेटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव हम जानते हैं, सुनो हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन, गामा उदासीन, गामा। तो यहाँ पर रेडियोधर्मी में से अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक कौन है? अल्फा। कौन है? अल्फा। कौन है? अल्फा। अगला ये रहा, बनाओ जल्दी बताओ। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होता है। समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है? समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, अलग अलग क्या होता है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन कितना समस्थानिक? 3 गो, पीडी टी, पीडी टी, पीडी अर्थात प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटी समस्थानिक कौन सी है? समस्थानिक है, यानी परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1 होगा। भार इसका 1, भार भिन्न भिन्न, द्रव्यमान भिन्न भिन्न, इसका 2, इसका
3 यानी द्रव्यमान भिन्न भिन्न, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तीनों में रेडियो सक्रिय कौन है? ट्राइटियम। कौन है? ट्राइटियम भारी जल बनता है। ड्यूटेरियम साधारण जल बनता है। हाइड्रोजन किससे? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी। अगला ये रहा, बताओ नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन के लिए जिम्मेदार कौन है? तुमसे कोई बन रहा है? ऐसा बन रहा है तुमसे? नहीं बन रहा है, पकड़ो कहेगा ये वैसा नहीं बनता है। अरे 10वां पढ़ा है, 11 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, हर चीज थोड़ा इजी है। हाँ तुमसे भी नहीं बनता था, याद आन दो, गजब वाले नहीं बनेगा, ठीक है? इससे नहीं बनेगा, कोई दम है इसमें। कितना लोग बोलता है सर जो पढ़ा रहे बीपीएससी में काम आएगा, है ले बीपीएससी में तो और दम भर काम आएगा जो पढ़ा रहे बीपीएससी में तो और दम भर काम आएगा, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? चलो याद आन दो, सुनना है ना, थोड़ा सुनना है। तो पटना में भी पढ़ा रहे तो फिर भी नहीं बनता है। चलो याद आन दो, पढ़ो, अच्छे बनेगा। अरे मंजिल पे जुड़ जाना है, जो छुटा हुआ है पढ़ लेना, सब उसी से भी आ रहा है, ठीक है ना? नाभिकीय विखंडन किसके संघात कारण? तो नाभिकीय विखंडन के जिम्मेदार कौन? न्यूट्रॉन। अरे बताए थे नाभिक और अस्थायी के लिए जिम्मेदार है न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन जिम्मेदार है, इसलिए न्यूट्रॉन को मंदक या विमंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल, और न्यूट्रॉन को कंट्रोल के रूप में नियंत्रित करने के लिए बोरॉन और कैडमियम। तो हर तरह से न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल कर चुकी, जिम्मेदार कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये रहा, फेराड स्थिरांक है। अस्थिरांक, फेराड स्थिरांक है, क्या है? तो देखो स्थिरांक यानी कांस्टेंट, यानी जिसका मान नहीं बदलता हो। अरे स्थिरांक यानी कांस्टेंट, यानी जिसका मान नहीं बदलता हो, यानी मान नहीं बदलेगा, यानी यूनिवर्सल में हर जगह समान होगा, यानी सार्वभौमिक। कौन चीज? सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक अस्थिरांक, सार्वभौमिक अस्थिरांक। और फैराड हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि हम फैराड को सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी मतलब धारिता, सी मतलब आधारिता बराबर क्यू बटा भी। पढ़ाएंगे आप लोग, पढ़े होंगे सी बराबर क्यू बाय भी, सी बराबर क्यू बाय, यानी धारिता बराबर धारिता बराबर आवेश बटा वॉल्यूम विभवांतर, विभव बैला वॉल्यूम करा के लेला। यहाँ आवेश, यहाँ आयतन क्या आएगा? यहाँ पे विभव आएगा, ठीक है ना? विभव है कौन चीज है? यानी धारिता कैसा मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कूलम क्या हो जाएगा? कूलम क्या हो जाएगा? और यहाँ विभव का वोल्ट, विभव का, यानी बोल देगा, बताओ कि धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति, इसी को बोलते हैं फराडे। क्या बोलते हैं? फराडे। क्या बोलते हैं? फराडे। क्या बोलते हैं? और एक फराडे बराबर, एक फराडे बराबर 96,000 लगभग, ऐसा 96,425 होता है, लेकिन लगभग 96,000, है ना? कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। अगर पूरा लिखेगा देखो, लगभग 96,475 के आसपास होता है। तो इसी को आप लोग लिखा रहेगा 96,500, 96,500 कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति। तो एक फराडे बराबर 96,500 कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। आप लोग पढ़े होंगे और पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि सी बराबर सी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। पढ़ाएंगे फिजिक्स से पढ़ाएंगे। सी बराबर धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा, ए मतलब छत पर, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब छत पर, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी छतपल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। ऊपर सीधा संबंध, तो छतपल बढ़ेगा धारिता भी बढ़ेगा, और छतपल घटेगा धारिता भी घटेगा। लेकिन दूरी नीचे है तो उल्टा संबंध, दूरी बढ़ेगा धारिता घटेगा, और दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगा। समझ गया ना? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर। और सार्वभौमिक स्थिरांक यानी एक फराड बराबर 96,500 कूलम प्रति वोल्ट, कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला ये रहा, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 है? बोलो किसका पीएच मान 7 है?
ऑप्शन नंबर ए शुद्ध पानी, हार बैलाना है। इसका भी साथ है, इसका भी उदासीन विलयन, उदासीन यानी अब एक से अधिक मिलिए गया है, दिमागे नहीं लगाना है, क्या मार देना है, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर, अरे जब एक से अधिक मिलिए गया है, दो गो मिलिए गया तो तीसरा खोजना है कि कहा तीसरा खोजेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई तो छाड़िए, तो 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक और अम्लीय है, 7 से कम, 7 से कम, तो ऑप्शन नंबर ई यानी यह ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला ये रहा, बनाओ निम्नलिखित में किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 7 से क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, अम्लीय के 7 से कम, उदासीन का, लेकिन ई कौन सी है? अब ही ना समझेगा तो इसमें भी जा सकता है। यहाँ तो दिक्कत ही है कि जान में करता है कि होवे करेगा, लेकिन ये फंसाता है थोड़ा सा, परीक्षा में फंसाएगा, दिमाग में ना फंसा देता है। बफर विलयन किसे बोलते हैं? बफर विलयन उसे बोलते हैं जिसमें, ठीक है ना, बफर विलयन, बफर विलयन सुन लो पहले, बफर विलयन उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें ठीक है थोड़ा सा अम्ल, थोड़ा सा अम्ल या थोड़ा सा क्षार यानी भस्म, थोड़ा सा भस्म डालने पर पीएच मान में नो चेंज यानी उतना एडजस्ट कर लिया, क्या कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया है, पीएच मान में चेंज नहीं हुआ होता है। वैसा विलयन जिसमें थोड़ा सा अम्ल या थोड़ा सा भस्म डालने पर पीएच मान में चेंज नहीं देखने को मिलता है, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया वहीं पर, उसे बफर विलयन क्या बोलते हैं। तो ये होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समा गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पानी का पीएच मान 7, कौन चीज, ज्यादा पुराना ना है, 2020 का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में किसका गणना सबसे उच्च है, तो सबसे अधिक गणना बोरोन, किसका, बोरोन का गलनांक लगभग 900 केल्विन है, और सिलिकॉन का गलनांक लगभग 800 केल्विन है, ठीक है ना। लोहा का गलनांक लगभग 1800 केल्विन है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का लगभग 1700 है, ठीक है ना। तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, बोरोन, किसका हो जाएगा, बोरोन, किसका हो जाएगा, बोरोन। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, नीलम यानी रूबी, नीलम या रूबी, नीलम या पर यार के लोग नीलम बोले रूबी बोले क्या चीज़ है, नीलम बोले रूबी बोले एक ही चीज है। तो बताओ नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यार का लेना पता जिसको नहीं है। नीलम का फार्मूला Al2O3 यानी रूबी का फार्मूला Al2O3, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला ये रहा, ठीक है ना। एक घोल का बताए थे, सब पढ़े हैं, अब बोले थे ना बीपीएससी में पूछा गया है। देखो आप लोग को हम क्या बोलते थे, जब आप लोग केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय हम यह एग्जाम्पल दिए थे, और हम बोले थे कि 67 बीपीएससी में पूछा गया है। जब बीपीएससी में पूछा है फिर में 66 या 67 वही है ना पूछा हुआ है। तो बोल रहा है पीएच मान 3 से, पीएच मान 6 कितना हो गया है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है, 3 वाला, कम अम्लीय कौन है, 6 वाला। सांद्रता जरा किसका है, 3 वाला, कम सांद्रता किसका है, 6 वाला। अब बता पावर लगाए, बोलना पावर लगा के, तो यहाँ 3 पावर और यहाँ 6 पावर, यानी कितना गुना हो गया, 1000 गुना, 1000 यानी 3 से 6 बदलता है। तो H प्लस आयन के सांद्रता तो 3 से 6 हो रहा है, तो 1000 गुना कम की ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पीएच मान कम नहीं हो रहा है। यहाँ 3 मतलब ज्यादा अम्लीय, 6 मतलब कम अम्लीय, यानी सांद्रता 1000 गुना क्या हो गया, कम। क्या हो गया है, 1000 गुना क्या हो गया है, कम। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर तुम बोला 3 गुना, बल्कि 2 गुना 3 गुना कुछ बोल देता है। अगला ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन कैसा होता है, एकमात्र, ठीक है ना, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाए जाने एकमात्र धातु ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, एकमात्र धातु, द्रव अवस्था
द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। धातु बोलेंगे तो पारा। और ये जो होता है रंग, ये जो है ये क्या होता है? तो इसका गंध जो है, गंध जो है वो क्या होता है? विषहीन, यानी खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है यानी। और ये जो होता है थोड़ा लाल भूरा, क्या होता है? ज्यादा लाल होता है, थोड़ा सा बुरा, थोड़ा सा बुरा होता है। तो क्या मारेंगे? लाल द्रव। क्या मारेंगे? हाँ, लाल अगर नहीं रहेगा तो मारेंगे भूरा, लेकिन ज्यादा लाल क्या होता है? तो लाल द्रव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव। क्या है? लाल द्रव। जो पता नहीं रहेगा वो याद कर लेना है। लाल द्रव कौन सी? लाल द्रव। अगला ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? बोलो ऑनलाइन, बोलो ऑनलाइन, बोलो लाइक करो, ऑनलाइन वालों लाइक करो, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा देगा, लेकिन कैडमियम जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। ये सब तो बोलते रहते हैं। और कैडमियम का खोज क्या मैडम? क्यूरी, मैडम क्यूरी। अगला ये रहा, संगरण क्या है? संगरण क्या है? तो सब लोग जानता है, ये हुआ ठोस। ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। ये क्या है? गैस। तो ठोस से, सुनो, ठोस से द्रव में बदलना, द्रवन कौन सी? या गलन कौन सी? गलन। और द्रव से गैस से बदलना, वाष्पन कौन सी? वाष्पन। और गैस से द्रव में बदलना, संघनन कौन सी? तो संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो गैस से द्रव में, गैस से यानी गैस यानी वाष्प से द्रव में, वाष्प से। और द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में हिमीकरण, हिमीकरण, हिमी। और बिना द्रव में बदले सीधे गैस में, सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में। तो ऊर्ध्व पातन, ऊर्ध्व पातन, सब्लिमेशन, सबली। और गैस से बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में, सीधे। तो निक्षेपण, नीचे यानी डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपो। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ता। ये रहा, ठीक है ना? बिलियन या विलायक के प्रति इकाई पढ़ेले हैं, मंजिल बच्चे पढ़ेले हैं। तो बिलियन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में विलय के मात्रा, विलय के, बिलियन के सांद्रता, बिलियन के ना पढ़ेले हैं रे, बिलियन के सांद्रता, बिलियन के सांद्रता। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। जैसे बताए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे कि मान लो 100 ग्राम, मान लो क्या 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम, या मान लो 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन, एग्जाम्पल भी दिए थे। और उसमें 20 ग्राम चीनी, 20 ग्राम। तो बिलियन के सांद्रता, तो विलय के मात्रा ऊपर, बिलियन के मात्रा नीचे। और सांद्रता निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से खत्म, तो 20%, 20% नहीं बताए थे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ रहता विलय के मोल संख्या, तो मोल संख्या रहता तो मोललता हो जाता, ठीक है ना? बिलियन के विलय के मोल संख्या रहता तो मोललता हो जाता, न पढ़ा है। लेकिन यहाँ विलय की मात्रा बोला है, तो सांद्रता कौन सी है? और सब पढ़े ले, पढ़े ले, एग्जाम्पल नंबर भर भर के दिए हैं। चलो आगे बढ़ता। अगला ये रहा, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस, कल पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे। वेल्डिंग में एसिटिलीन, वेल्डिंग में एसिटिलीन, एसी। और आग लगाए कौन सी? ऑक्सीजन। आग को चिल्लाएगा ऑक्सीजन। तो वेल्डिंग में एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, मंजिल से कल पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे। और एसिटिलीन का फार्मूला C2H2, C2H2, C2H2 है, बताए थे। और इसका जो है कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन, एसी। और कल हम ये भी बताए थे मंजिल बैच में कि जब कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को जल से, किससे? जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है C2H2, C2H2 बनता है, C2H2 एसिटिलीन गैस बनता है। और यहाँ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, तो एसिटिलीन गैस बनता, बताए थे कल मंजिल बैच बताए थे। आगे बढ़ता है। अगला ये रहा, ठीक है ना? गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर, गैल्वेनाइड मतलब जस्ता, कौन सी? गैल्वेनाइजेशन
यानी लोहे के परत पर, लोहे के परत पर जस्ता यानी जिंक का परत चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज यानी जस्तीकरण, जस्तीकरण या इंग्लिश संस्कृत में यसद, लेपन, यसद लेपन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर देखिए एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो है खुद अपना परत बना लेता है। जैसे जैसे कर्ण को देखा है, सब जो है कवच कुंडल पहन के जाता है लड़ने, और कर्ण के पास कवच कुंडल खुद आ जाता है ना, आता है कवच के पास। जैसे कवच के पास कोई तीर मारेगा तो कर्ण के पास खुद जो कवच कुंडल आ जाता है। उसमें कहा एल्युमिनियम के पास जो है खुद उसका अपना कवच कुंडल होता है, उसे बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, एनोडी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होना डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कल ही पढ़ाए थे, मंजिल बेच में कल ही पढ़ाए थे। वॉशिंग पाउडर निरमा बताए थे, वॉशिंग पाउडर निरमा यानी डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी सर्फ, सर्फ यानी अपमार्जक बताए थे। बोलो नहीं बताए थे? अरे नहीं बोले थे? वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। अब मजाक भी किए थे कि अभी बनता है क्या मेरा पिया बनावे रील, है ना, व्हील से कपड़ा होते चकाचक, नहीं बोले थे? तो वही डिटर्जेंट है, वही क्या है? डिटर्जेंट यानी सर्फ। कौन चीज है? सर्फ यानी अपमार्जक, नहीं बताए थे? अपमार्जक बताए थे। देखो साबुन अपमार्जक में अंतर बताए थे, मंजिल बेचे बताए थे, मंजिल बेचे बताए थे, साबुन अपमार्जक में अंतर तो बताए थे। अपमार्जक जो है ना वो आपका क्या है? तो वो सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट है। क्या है? उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल नहीं, उच्च अल्कोहल, उच्च अल्कोहल के सल्फोनेट लवण लिखाए थे, देखो ना बताए थे? उच्च अल्कोहल के सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट। हाँ साबुन बोलता तो उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण, कल पढ़ाए थे मंजिल बेच में। लेकिन यहाँ डिटर्जेंट यानी अपमार्जक की बात कर रहा है, सल्फोनेट। क्या आ जाएगा? सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। इसलिए बोलते क्वेश्चन लगाओ कि क्वेश्चन आप पढ़ लिए लेकिन उसका अप्लाई करने सीखना है कि पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ आ गया ना। अगला ये रहा, एक वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से शरीर होता है। पसीने के माध्यम से क्या निकलता है? अब तुम्हें दिमाग लगाओ ने, पसीना के माध्यम से कोई चीज तो नहीं निकलता होगा। पसीना के माध्यम से क्या चीज निकलता होगा? पसीना के माध्यम से क्या ना, पोटेशियम भी निकलता है, सोडियम भी निकलता है, नमक निकलता है, नमक, नमक यानी सोडियम, नमक यानी सोडियम। कौन चीज? मैग्नीशियम भी निकलता है, कैल्शियम भी निकलता है, ठीक है ना, लोहा भी निकलता है, ठीक है ना, जिंक भी निकलता है, ये सभी निकलता है। पसीना में बहुत सारा निकलता है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लोहा भी हो जाएगा, जिंक भी हो जाएगा, मैग्नीशियम भी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लवण क्या बनाता है? लवण बनाता है, लवण तो निकल भी करता है। इसलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, पसीना से क्या निकलेगा? सभी निकलता होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला ये है नीला थोथा। अब बताओ, जो नहीं मारेगा पका थोते है। नीला थोथा, नीला थोथा यानी नीला कशिश, नीला थोथा, नीला थोथा यानी नीला कशिश। अब मंजिल बेचे, ये तो मंजिल बेचे पढ़ेले हेबे करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को अथी में मतलब ग्रुप डिस्कशन सेट में भी दाम पर बताते थे। तो नीला कशिश, नीला कशिश या तुतिया। कौन सी? तुतिया। क्या बोले थे? CuSO4 कॉपर सल्फेट और जल का 5 अणु, जल का। फिर बताए थे हरा कशिश, हरा कशिश या हरा थोथा, हरा। तो FeSO4 × 7 H2O 7। फिर बताए थे आप लोगों को सफेद कशिश, सफेद कशिश, सफेद। तब बताए थे ZnSO4 जिंक सल्फेट और 7H2O 7H। फिर बताए थे इप्सम सॉल्ट। क्या बताए थे? बोल तो, अब बोल, अरे बोलना रे। इप्सम सॉल्ट कितना बार पढ़ाए थे? इप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम और जल के 7 अणु, जल के। फिर बताए थे धोने वाला सोडा यानी धोबिया सोडा, धोबिया सोडा, धोबिया। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और जल के 10 अणु, जल के। फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे बोरेक्स। क्या बताए थे? बोरेक्स। क्या बताए थे? तो Na2B4O7 और 10H2O 10H। फिर बताए थे ग्लोबल साल्ट। क्या बताए थे? ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट। अरे बोल रे बैला, ना बताए थे? बोल 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 ना है बैला कहेगा। हम बार बार इसलिए बोलते हैं, हम जाने तो पकड़ ले रह भी।
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और जल के 10 अणु, जल के हम बार बार बोलते थे आप लोग को कि जहां रहेगा सोडियम वहां जल के 10 अणु, जहां रहेगा सोडियम जल के 10 अणु, जहां रहेगा सोडियम जल के 10 अणु, नहीं बताए थे। फिर बताए थे आप लोगों को, फिर आप लोगों को बताए थे क्या बताए थे? जिप्सम, क्या बताए थे? और जिप्सम तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और जल का 2 अणु, जल का। और जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें करेंगे 2 से गुना, 2 से, जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 का होल 2, क्या जाएगा? और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 क्या जाएगा? खत्म, क्या जाएगा? तो H2O, H2। तो आपका परीक्षा में ये भी रह सकता है या भी ये भी रह सकता है। तो आप लोग केवल ये याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और थोड़ा सा टर्न करता है क्वेश्चन और ये लिख देता है तो भोंकने लगता है, जा गलत पूछ दल के, गलत कुछ होना है, समझ गया ना? तो इसका हो गया नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और सब पढ़े ले ना, पढ़े ले? चलो लाइक करो, लाइन वालों जल्दी लाइक करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, तथा हम पानी पीते आप लोग लाइक करो, है ना? अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाओ जल्दी बनाओ, पानी पी रहे हैं जल्दी बनाओ लाइन वालों। आपका ध्यान किधर है? बताओ क्या बोल रहा है? ये तो एकदम इजी है। कौन सी है? हम हिंट भी दे दिए, पानी पी के नहीं दे दिए, पानी पी के हिंट नहीं दे दिए। अरे यहाँ ध्यान दे, सुनो। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन यानी जो लौट आए, भौतिक परिवर्तन यानी जो लौट आए। पानी गया उबल, पानी गया उबल के बन गया भाप, उबल के बन गया भाप, ठंडा करेंगे फिर बन जाएगा पानी, लौट आएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक यानी तुमको मारे एक चाट कस के हो गया बेहोश, हो गया, क्या होश में आएगा? बेहोश का मतलब होता है होश में आना, होश में, ऐसे होश में ना आता आदमी, जब तक आदमी बेहोश ना आता होश में नहीं आता है, यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक आयरन कोई मारा सिक्सर के 6 गोली कि राम नाम सहित है, राम नाम और लौटेगा। रासायनिक कौन चीज? तो ऑप्शन नंबर बी भौतिक, कौन चीज? भौतिक। अगला ये है, निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक, अलोह धात्विक खनिज, धात्विक अलोह का मतलब क्या हुआ? अलोह का मतलब हुआ कि जिसमें लोहा का अंश नहीं हो, जिसमें लोहा का अंश नहीं हो, लोहा का अंश नहीं हो, लोहा का अंश नहीं हो, वो क्या है? अलोह। जिसे लोहा का अंश नहीं हो अलोह, जिसे लोहा का अंश नहीं हो अलोह। अलोह किसे बोलेंगे? तो लो धात्विक उसे बोलेंगे जिसमें लोहा का अंश हो, जिसमें लोहा का अंश, तो जिसमें लोहा का अंश होगा, जिसमें लोहा का अंश होगा उसे क्या बोलेंगे? लो। क्या बोलेंगे? अलोह में क्या आएगा? तो अलोह में आपका आएगा टीना, भी अलोह है। कितना लोग सोचता है टीना जो है लोहा जैसा गुण होता है? नहीं, टीना अलोह है, टीना लोहा बिल्कुल अलग है। टीना जो है ना, अगर लोहा पीटेंगे तो चदरा बनता है, टीना नहीं बनता है। ये टीना बिल्कुल अलग होती है, खत्म होता है, नष्ट तुरंत हो जाता है, खत्म तुरंत हो जाता है, कमजोर होता है। तो टीना भी अलोह है, टीना भी। हम यहाँ जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कितना लोग सोचता है टीना, अरे टीना तो लोहा है, टीना का लोहा नहीं बल्कि अलोह। कौन सी है? अलोह, इसीलिए हम जोर दे दिए पहले ही। टीना क्या जाएगा? शीशा क्या जाएगा? शीशा क्या जाएगा? जिंक। कोबाल्ट भी अलोह है, याद कर लेना, कोबाल्ट भी क्या है? अलोह है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि लोहा कोबाल्ट निकल चुंबकीय पदार्थ, तो सोचते हैं कि कोबाल्ट तो लोहा कोबाल्ट निकल साथ है, तो कोबाल्ट जो है लो है, नहीं, कोबाल्ट अलोह है। कौन सी है? जहाँ जोर हम दे रहे हैं वहाँ समझ आना, क्योंकि उसमें आता है। तो कोबाल्ट भी अलोह है, कोबाल्ट भी। बाकी बार सोना अलोह है, चांदी अलोह है, प्लेटिनम अलोह है, ठीक है ना, कॉपर अलोह है, ये सभी क्या अलोह? कौन सी है? क्या सोना में लोहा गुण पाया जाएगा? नहीं। चांदी में लोहा गुण पाया जाएगा? नहीं। प्लेटिनम में लोहा गुण पाया जाएगा? नहीं, यानी अलोह। कौन सी है? और बाकी बार अगर बोलेंगे लोह कौन है तो पहले लोहबे, लोह है, लोहबे लोह है, निकेल लोह है, क्रोमियम लोह है, मैग्नीज लोह है, समझ गया ना? ये सभी लोह है, सभी क्या है? लोह। तो बोल रहा अलोह कौन है? तो अलोह कौन है जल्दी बताओ, अलोह कौन है? क्या मैग्नीज अलोह है? नहीं, मैग्नीज लोह है। निकेल अलोह है?
तो निकेल जो है लो है, निकेल जो है टीन अलो है, हाँ टीन अलो है, कोबाल्ट अलो है, हाँ कोबाल्ट अलो है, समझ गया ना। ऑप्शन में यही दोनों देगा कि यही कंफ्यूजन होता है। सोना चांदी देगा तो सब जाने सोना चांदी तो लोहा गुण नहीं है तो मार देगा कोई भी, तो ऑप्शन में यही जान के देता, समझ गया ना। या एक से अधिक हो गया, क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। समझाओ लाइन वालों रे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल ले दिया, बिल्कुल ले दिया है। चलिए आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, खाली बोलो बीपीएससी का लाने के लिए। अभी तो आप लोग 1000 भी लाइव ना हुए, 900 भी लाइव ना हुए, बताइए, ठीक है ना, खाली बोल रहे थे फालतू में। तो ऑप्शन नंबर ई, 50 क्वेश्चन ना लेके आएंगे, उतना मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, अगला ये रहा। लेकिन बीपीएससी का तुम लोग जो है क्वेश्चन लगाएगा पता चल जाएगा कि मंजिल बेच कितना जरूरी है, ठीक है ना। अगला ये रहा, निम्नलिखित में धातु का बिरु चालकता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बिरु चालक चांदी सोना बोलता है, क्या सोना बोलता है, चांदी न, अरे बल कहे का मतलब चांदी कहा ना लिखल है, बल कहे का चांदी कहा ना लिखल है, चांदी ना लिखल तो नहीं मारबे। बल कहेगा रजत कौन चीज है, बल बोले या बंदर बोले तुम ही ना रे, या गधा बोले तुम ही है, बोतल बोलेंगे तुम ही रहेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर तो चालकता में, चालकता, तो चालकता में हम बार बार बोलते हैं सबसे ज्यादा चालक कौन है, चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद सोना छूट गया है, सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद बहुत चीज़ है लेकिन डायरेक्ट हम लोहा लिख देते हैं। उसके बाद कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, लेकिन उसके लेकिन उससे पूछता नहीं है, इसे लोहा हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लोहा, क्या लिख देते हैं, लोहा। तो इसका जाएगा क्या, चांदी, क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। अगला ये रहा, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी के वातावरण यानी वायुमंडल, वायुमंडल, तो क्या जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, हाइड्रोजन 0.00005%। इसलिए बोलता है कि वातावरण में, वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, रेडोन ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बराबर नहीं के, हाइड्रोजन हल्का होने के कारण भाग गया, ऊपर भाग गया, तो नहीं बराबर नहीं के। ऐसे रेडोन भी नहीं है, रेडोन धरती के अंदर, रेडोन है भारी, रेडोन क्या है, रेडोन इतना भारी गैस है कि धरती में घुस गया है, हाइड्रोजन इतना हल्का है कि भाग गया ऊपर। सबसे भारी रेडोन गैस धरती के अंदर, सबसे हल्का हाइड्रोजन गैस धरती के बाहर, धरती के दोनों चल के छितरा भितरा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, 3। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा आर्गन, अक्रिय गैस सर्वाधिक आर्गन, समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला ये रहा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अरे ऑक्सीकरण, ऑक्सी ना पढ़ाए थे, मंजिल से बताए थे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अब करण, अब करम यहाँ दोनों है यानी रेडॉक्स, कौन ची, एस्टरिफिकेशन एस्टर, कौन ची, एस्टर सिडबल ओ आर, सिडबल ओ आर। अब बता अल्कोहल, कौन ची, अल्कोहल को सिडबल ओ, सिडबल ओ एच में बदलना है, तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यहाँ ऑक्सीजन एक के यहाँ कितना हो गया, 2 गो, कितना हो गया, तो ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, ऑक्सीजन बढ़ा घटा, ऑक्सीजन बढ़ गया तो कौन सी, ऑक्सीकरण। तो कोई हार्ड है, बिल्कुल हार्ड ना है, लेकिन सोचिए नहीं पाएगा उतना, ठीक है ना, हार्डर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, क्या हो गया है, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो सिंपल बात है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, और रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन है, बताओ, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन है, तो ये है, हाँ है, खाली यूरेनियम कर रहा है, ये रेडियो सक्रिय ना है, इना है, यह है, ये ना है, यह है, ये नहीं है। बोला किसका प्रयोग किया जाने वाला है, तो सब है, यूरेनियम कर रहा बल कहेगा। अरे पढ़ ले पहले पूरा, ठीक है ना, गजब हाल है तू लोग के बंदर। अगला, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो आग बुझाने वाला गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा कौन है इसमें, CO2, ठीक है ना। जहाँ पानी भी फैल
जहाँ जल भी फल, मिट्टी भी फल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो लगा देगा, ठीक है ना। वहाँ पर CO2 एकदम सिलेंडर पटको और छोरो खाली धुआं धुआं कर देगा और बुता देगा। तो सबसे अच्छा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। आज जो नहीं पढ़ेगा बोला पनिया, कौन चीज? पनिया बुझ आ गया, पनिया होते, ठीक है ना। बूढ़ा बूढ़ी पूछना, बोला पनिया होते, ठीक है ना। तो मार देना अथी में, पनिया में डाल देना कुछ तेला, और कहना बुझा पनिया से गया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये है फुलेलिन, आज पढ़ाए थे, आज पढ़ाए थे, आज ही मंजिल बैच पढ़ाए हैं, मंजिल बैच में आज ही पढ़ाए थे। फुलेलिन में कार्बन परमाणु, फुलेलिन अथवा बक्की बोल कार्बन परमाणु बना होता है। तो कार्बन 60, कार्बन 60, कार्बन ये पढ़ाए थे रे, कार्बन 60 ने पढ़ाए थे मंजिल बैच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ई। क्या हो गया है? ई हो गया है। और बताए थे कि फुलेलिन जो है ये कार्बन का अपरूप है, और इसमें 20 गो षटकोण है, 20 गो, और फोटुआ भी दिखाए थे, नहीं दिखाए थे, और 12 गो पंचकोणीय आकार होता है। तो जो मंजिल बच्चे पढ़ा होगा उसे पता होगा क्या होता है ना होता है, फोटो दिखाए बताए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ई। क्या हो गया है? अगला ये रहा, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ऊंचाई पर जाने के बाद पानी जहाँ 100 डिग्री पर उबलता है 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, ज़्यादा ऊंचाई पर चल जाएगा 90, और जाएंगे तो 80, और जाएंगे 70, यानी कम तापमान पर उबलने लगेगा, यानी घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? इसीलिए खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है। अरे 100 पर उबलेगा ज़्यादा गर्म पानी, 100 पर कम में उबल रहा है, 80 पर उबलने लगा तो कम गर्म पानी, और कम गर्म पानी है तो उससे बढ़बो नहीं करेगा, यानी खाने बनाने में क्या होगा? दिक्कत। क्या होगा? प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ गया यानी पानी 100 पर ना उबल कर लगभग 110 पर उबलता है। तो 100 वाला पानी ज़्यादा गर्म कि 110 वाला? 110 वाला ज़्यादा गर्म, इसलिए 110 वाला ज़्यादा गर्म, इसलिए कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। समा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगला, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, अभी कल सेट में भी था, अरे कल सेट में नहीं था, कल सेट लगाए थे 50 को, प्लेटिनम हमने बताए थे। तो निम्नलिखित में प्लेटिनम है, ऑस्मियम कौन सी है? ऑस्मियम कल बताया सेट में था, खाली ऑप्शन में गायब था, नहीं था। अगला, उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कल जो सेट में था, लेवोजियर, और शुरुआत में भी था, शुरुआत में भी था, कल ये भी सेट में था, नहीं था 50 में। और द्रव्यमान संरक्षण भी लेवोजियर। वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में। तो सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल या ईंधन सेल। वह उपकरण जो ईंधन को, ईंधन 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 ईंधन, अरे ईंधन ईंधन समझ रहा है ना। सांद्रता में ईंधन नहीं है, गैल्वेनिक में ईंधन नहीं है, अलग उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर से क्या है? ईंधन सेल, ईंधन। तो ईंधन को सीधे रासायनिक में, ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में, तो ईंधन इसी में, ईंधन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये रहा, टूटी हुई हड्डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो यह है जिप्सम, कौन सी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। अभी बता चुके हैं ना, बताए थे। जिप्सम यानी CaSO4 N2 2H2O, कैल्शियम सल्फेट जल का 2 अणु। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अब देखो, तुम लोग खाली पढ़ लेता है क्या? तुम लोग खाली पढ़ लेता है CaSO4 N2 हाफ H2O, ले हाफ दे लेना। अब बखने लगता ना पूछल का हाफ H2O, क्वेश्चन में गलत गलत है, कुछ नहीं, दूसरे गुना किया गया, दूसरे गुना किया गया, यानी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का होल 2 से दूसरे गुना करो तो 2 और 2 खत्म, यानी H2O समाया। कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। लेकिन सब लोग खाली पढ़ लेता है, लेकिन हम जब पढ़ाते तब तो बताते हैं, ये करके बताते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम बताते हैं, पता हमको क्वेश्चन आया हुआ है ना। आगे बढ़ता है, ये रहा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध है, अभी तो यह से पढ़ा पढ़ा दिए। द्विबंध यानी एल्किन, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, द्विबंध यानी एल्किन, त्रिबंध यानी एल्काइन, यह सब तो पढ़ा रहा है अभी, ना पढ़ा रहा है, ठीक है ना। एल्केन का मतलब CnH2n प्लस, एल्किन है तो 2n, एल्केन का मतलब CnS प्लस 2, एल्काइन मतलब CnH2n-2, ऐसा तो पढ़े हैं।
वैसे ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं चूंकि सब इतना पढ़ा दिए, कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। मंजिल बेच में अगला ये रहा सिरके का रासायनिक नाम। सिरका में कौन आम? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और चीटी में अच्छा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3 COOH। और सिटी में कौन अम्ल? फॉर्मिक। बिच्छू डंक में कौन अम्ल? फॉर्मिक। चिटी में कौन चीज? फॉर्मिक। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक। क्या हो जाएगा? अच्छा फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला तो SCOOH, SCOOH याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे ये रहा, अगला ये रहा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरका में? सिरका में एसिटिक, एसिटिक हो जाएगा। अगला सोडा वाटर, दम भर बोलते रहते हैं अब पढ़ेले भी हैं। सोडा वाटर में खोलने पर निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ढकार लो मच के, अरे ऑक्सीजन जाता है अंदर और CO2 कहाँ में बाहर निकालना, तो नाक से मुंह से सबसे निकाल देता है। अब बोलता पच गए आज पचावे क्षमते ना तो निकाल पिए खाए यार। चलो यार आंदो खनिज क्या है? मिनरल क्या है? बताओ खनिज क्या है? सुनो खनिज क्या है? पोटेशियम क्या है? खनिज है। सोडियम क्या है? खनिज है। कैल्शियम क्या है? खनिज है। मैग्नीशियम क्या है? खनिज है। एमोनियम क्या है? खनिज है। जिंक क्या है? खनिज है। ठीक है। लोहा भी क्या है? खनिज है। ठीक है ना। और लोहा सूक्ष्म खनिज है लेकिन है ना खनिज है। क्या आयोडीन क्या है? खनिज है। आयोडीन क्या है? खनिज है। यानी हमारे बॉडी में मिनरल के रूप में पाया जाता है। क्या इसमें कहीं कार्बन है? नहीं। खनिज में वो कार्बन क्या होता है? खनिज में क्या होता है? और कार्बनिक ठोस और कार्बनिक भी है और सब क्या है? ठोस है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक करो, ऑनलाइन वालों जल्दी लाइक करो। अगला ये रहा वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराया गया बम। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945। अभी ना लिखना, वीडियो देखना बाद में लिखना, दिन में क्या करेगा? अभी लिखेगा तो बहुत से छूट जाएगा। ताकि तुम देखते हैं लिखता तो लिखते चल चुप, तुम लिखते तो लिखते रहता है। इधर हम की बोल रहे हैं का क्वेश्चन आगे निकल जाता तो फिर मुड़िया उठाता है, तो तुम लिख ना पाएगा। अभी जिसका हैबिट है वही अभी कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए तुम अभी आराम से सुनो, सेकेंड बार में अगर लिखना हुआ तो लिखना। समझ आ गया? ये क्वेश्चन में एगो निकल गया, एगो पढ़ रहा है फिर मुड़िया उठाएगा, इससे एक क्वेश्चन पार हो जाता है। जिसको हैबिट है वो कर सकता है, ठीक है ना। आज समझ आ गया ना। आज जो कर सकता है उसको पहले पता है, जो कर सकता है उसको पहले से पता है अधिकांश चीज, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो वर्ष 1945 में नागासाकी पर बम, तो पहले हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945। लेकिन वो यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम का था। लिटिल बॉय लेकिन नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 प्लूटोनियम क्या था? प्लूटोनियम। फेटमैन क्या था? फेटमैन पता है ना। चलो आगे अमेरिका